हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 दिसंबर 2022 और 15 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न पूछूंगा तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14 दिसंबर। तो ऊर्जा के महत्व और कम ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा की संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अंडर द सन थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू होगा? हाल ही में किस राज्य में अंडर द सन थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए असम। तो आपका असम में अंडर द सन थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू होगा। यह नाट्य फेस्टिवल है। अब असम, तो असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री आपका हेमंत बिश्व शर्मा हैं। ध्यान देंगे, असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। उसके बाद ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है। उसके बाद कट्टी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया। उसके बाद असम मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। असम में काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और दिहिंग पटकई नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट तंबाकू लॉ पारित किया है? हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट तंबाकू लॉ पारित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड सरकार ने देश को 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनाने के लक्ष्य से वर्ल्ड फर्स्ट तंबाकू लॉ पारित किया है। अब न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डेरिन है। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड की करेंसी आपका न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अर्थात यूएचसी दिवस 2022 का आयोजन किया गया? हाल ही में किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाराणसी। तो आपका वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिव्या टीएस ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में दिव्या टीएस ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। तो आपका कर्नाटक की शूटर है दिव्या टीएस। इन्होंने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हाल ही में 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो 260 मूल्यवान कंपनियों के साथ आपका अमेरिका टॉप पे रहा है। अपना देश भारत का बात करें तो 20 मूल्यवान कंपनियों के साथ आपका भारत 5वें स्थान पे रहा है। अब अमेरिका प्रथम स्थान पे रहा है। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी
वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकन डॉलर है। ध्यान देंगे, अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की। उसके बाद अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। उसके बाद अमेरिका में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया। उसके बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? हाल ही में कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार। तो आपका अंडमान निकोबार में 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा, जिनमें 16 द्वीप उत्तरी अंडमान में है और 5 द्वीप आपका दक्षिणी अंडमान में है। अब अंडमान निकोबार, तो इसकी राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार की राजधानी आपका पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है? तो अंडमान निकोबार के आपका उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन कौन बनी है? हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद स्ट्राइकर्स। तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने मुंबई लियोन आर्मी को हराकर टेनिस प्रीमियर लीग 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के 20 फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? हाल ही में किस राज्य के 20 फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केरल। तो केरल के 20 फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है। अब केरल, तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री आपका पिनरई विजयन है। ध्यान देंगे, पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। उसके बाद केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। उसके बाद केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया। उसके बाद केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में महाकवि सुब्रमण्य भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? हाल ही में महाकवि सुब्रमण्य भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। तो तमिल कवि हैं आपका सुब्रमण्य भरथियार। इनके प्रतिमा का अनावरण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन के द्वारा आपका वाराणसी में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नवंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? हाल ही में किसे नवंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो मेंस में आपका जॉस बटलर को, और वोमेन्स में आपका सिद्रा अमीन आपका पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, और जॉस बटलर आपका इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। इन दोनों को आपका नवंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुनील। तो आपका प्रसार भारती के ADG हैं सुनील। ये एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। ध्यान देंगे, प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उसके बाद अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया। उसके बाद नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासीर अफस्तान को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में
किस देश के आईस्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश के आईस्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जापान। तो आपका जापान के आईस्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया है। अब जापान ने इसे लॉन्च किया है तो जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री होमियो किशिदा हैं। और जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी आपका जापानीज येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस राज्य को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। तो मेघालय को आपका टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है। अब मेघालय, तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री आपका कॉनराड संगमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में कौन स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। तो फ्रांस आपका स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी करेगा। अब फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं। और फ्रांस की करेंसी क्या है? तो फ्रांस की करेंसी आपका यूरो है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में चुनाव आयोग ने TRS अर्थात तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? हाल ही में चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, BRS। तो चुनाव आयोग ने आपका TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये आपका के चंद्रशेखर राव की पार्टी है, अब इसका नाम आपका BRS करने का स्वीकृति आपका चुनाव आयोग ने दी है। BRS अर्थात भारत राष्ट्र समिति। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।